वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हम इसके बारे में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बहुत कुछ सीखना है और आज की क्लास को हम 3 हिस्से में बांट रहे हैं। एक, एलसीएम जो है हमारा, एलसीएम कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम। दूसरा टॉपिक रहेगा जो ब्लेंडर इन एलसीएम, बच्चे कहां पर गलती करते हैं, दैट इज ब्लेंडर इन एलसीएम, इन फाइंडिंग एलसीएम हम कह सकते हैं ब्लेंडर इन। और तीसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा, दैट इज टिपिकल एलसीएम। तो आज का क्लास जो है बड़ा ही रोचक है, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। टिपिकल एलसीएम जो है उसमें आप देखिएगा जो इस तरह का भी एलसीएम होता है, यहां पर भी है। जहां पर बच्चा फंसता है मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन में, मेनली मैं कई सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास, कॉपी जो हम बच्चों को देखते थे तो कहां पर बच्चा गलती करता है इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए उस टॉपिक के लिए हम टिपिकल एलसीएम, बच्चा कहां गलती कर बैठता है, दैट इज ब्लंडर इन फाइंडिंग एलसीएम, और एलसीएम से तो आप लोग परिचित हैं ही। तो पहले एलसीएम हम देखते हैं। जो तो जनरली आप लोग पढ़ते होंगे जो फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम कहते हैं जो 2, 4 और 6 का आप एलसीएम फाइंड कीजिए। तो 2 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, 2 है। 4 है तो दैट इज 2 इंटू 2, और 6 है तो दैट इज 2 इंटू 3। तो इसमें हम जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो ये देखिए, ये दो जो है सब में कॉमन है, तो कॉमन में से एक दो ले लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। अब दो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर 3 यहाँ पर, 3 इसमें है, इसमें नहीं है। अगर दो में सपोज दैट किसी और नंबर का फैक्टर में अगर 3 रहता, तो 2 में रहता तो एक ही हम 3 लेते। अगर किसी दो ही में दो में दो रहता है, ये दो, तो पर भी हम एक ही लेते। और यहाँ पर ये तीनों में ये कॉमन है, तो उसमें भी हम एक ही लेंगे। तो इस हिसाब से हम 2 गुने 3 दैट इज इक्वल टू 12। तो ये रहा आपका जनरली एलसीएम, ये आप लोग जानते ही हैं एलसीएम। अब है जो ब्लंडर हम कहाँ करते हैं, कहां पर ब्लंडर हम कर बैठते हैं एलसीएम में, जल्दबाजी में। चलो हमको तो आता है, हम क्विक बना देते हैं, और बच्चे कहां पर फंसते हैं वो देखिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। 4, 6 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। इसको हम 3 तरीके से फाइंड आउट करेंगे। फिर 4, 6, 12 का फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम 4, 6, 12 का एलसीएम हम 3 तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको ये ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें से कौन सा मेथड हमारा सही है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट हम 4 से लगा देते हैं। ये मेथड को आप जानते हैं, इसको भी आप 2, 4, 6, पहले एक 1 मिनट, 2, 4, 6 है, 2 से लगा दिए। अब कुछ नहीं लगेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3, यही हमारा एलसीएम ऐसे हो जाता था। तो दैट इज इक्वल टू 12। तो ये मेथड हमारे अपने देश में बहुत ज्यादा प्रचलित है, जनरली गांव हो या शहर, ये मेथड इस तरीके से जो हम लोग जो बनाते हैं एलसीएम, तो ज्यादा प्रचलित है। अब देखिए, ये है आपका फर्स्ट तरीका, 4 से लगाए तो 4 1 जा 4, ये 6, और 4 3 जा 12। अब हम 3 से लगा देंगे, दैट इज 1, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब तो कुछ नहीं लगेगा, तो एलसीएम इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 या 12 दूना 24, यहाँ हमको एलसीएम आया 24। ठीक है, अब देखिए हम 6 से भी लगा सकते हैं, तो 4 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब ये 2 से लगा, 2 से
2 से लगाते हैं तो दैट इज 2 2 जा 4 और 2 ये 1 है तो ये 1 ऐसे ही रह जाएगा, 2 1 जा 2। तो यहां पर भी आप एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो 6 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू कितना, 6 दूना 12 दूना 24। अब इसमें हम 2 ही से लगाते हैं तो 2 दूना 4 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाते हैं तो दैट इज 2 1 2 2, ये 3 रहेगा, 3 में डिवाइड नहीं होगा 2 से, और ये 2 तिया 6 और यहां पर दैट इज आपका हो गया क्या, 3 से लगाइएगा तो ये 1 1 और 1, तो यहां पर एलसीएम आपका आ गया 2 गुने 2 गुने 3 दैट इज इक्वल टू 12। अब देखिए 4 6 12, 4 से लगाए 6 में नहीं लगा, 4 तिया 12, ठीक है, 3 से लगाए 3 दूना 6 और 3 1 3, तो 4 तिया 12 दूना 24, एक ये आया। दूसरा में हम 6 से लगाते हैं तो 4 6 1 6 6 दूना 12, अब 2 से लगा दिए तो 2 दूना 4, फिर ये 2 2 हम लोग पढ़ते हैं जो 6 दूना 12 दूना 24, आपका एलसीएम आ गया। 2 से लगाए, इसमें कौन सा मेथड सही है? अब देखिए एलसीएम को हम निकाल लिए, तो एलसीएम के लिए आपका ये मेथड जो है वो 100% रॉन्ग है। ये मेथड ये भी 100% रॉन्ग है और ये मेथड जो है वो हमारा 100% सही है। तो जल्दबाजी में हम किसी भी नंबर से लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। देखिए एक ही 4 6 12, यहां पर भी हमको एलसीएम फाइंड आउट किए हैं, हम यहां पर भी एलसीएम फाइंड आउट किए हैं और यहां पर भी एलसीएम ही फाइंड आउट किए हैं और सेम नंबर्स का, लेकिन हमारे रिजल्ट में क्या हुआ, जो चेंज हो गया, ये 24 ये 24, लेकिन ये हमारा हो गया 12। एलसीएम का जो है रूल है जो आप प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। ये जो है 2 जो है प्राइम नंबर है, 2 जो है प्राइम नंबर है, 3 जो है वो प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं। प्राइम नंबर से जो आप जनरली आप पढ़ते हैं एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम नंबर से जो आप सॉल्व कीजिएगा एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए, जो प्रोसेस अपनाइएगा, उससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका सही माना जाएगा। और ये दोनों जो रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए कभी भी 4 6 12, देखिए 12 4 से भी करता है, 6 से भी करता है और 12 से भी कर जाता है। 24 4 6 12 से कर जाता है, लेकिन ये 24 नजदीकी संख्या नहीं है, कहा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो। तो 12 भी तो 4 6 12 में से सबसे छोटा है, लेकिन 24 तो 12 से बड़ा हो गया। यहां पर भी 24 जो है 24 जो है उससे बड़ा हो गया, इसीलिए हमारा ये प्रोसेस कभी भी नहीं। यहाँ पर 6 आप यूज किए हैं तो 6 आपका कौन सा नंबर आता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर आपको यूज करना ही नहीं है एलसीएम में। जब ये आप कंपोजिट नंबर यूज कीजिएगा तो हो सकता है कभी आंसर आपको सही भी आ जाए, लेकिन प्रोसेस आपका हमेशा गलत होगा, प्रोसेस कभी भी वो सही नहीं होगा। आप 6 ही 12 का निकालते हैं, अगर 6 12 का, तो 6 से नहीं लगा के 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो यहां पर आप क्या देखिएगा, जो एलसीएम इक्वल टू 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, और 6 12 का ही आप निकालते हैं एलसीएम, तो 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, और फिर 3 से लगाएंगे तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो यहां पर भी एलसीएम आता है 2 इंटू 3 इंटू 2, तो दैट इज इक्वल टू 12। यहां पर दोनों प्रोसेस में आपका रिजल्ट तो आपका सेम आ रहा है, ये भी 12 आ रहा है, ये भी 12 है आपका, सॉरी इट इज 12, ये भी 12 है, ये भी 12 है, लेकिन ये प्रोसेस आपका गलत है और ये प्रोसेस आपका क्या है, सही है। इस प्रोसेस से आपको चलना है, इस प्रोसेस से नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर कंपोजिट नंबर यूज किया है। जब कंपोजिट नंबर यूज करेंगे, हो सकता है आपका आंसर सही हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है जो हर बार आपका आंसर सही हो जाए। यहाँ पर भी देखें, जो आपका आंसर डिफर कर गया है, यहाँ पर आंसर आपका सेम आ गया है। तो कंपोजिट नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं 4, तो 4 इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर एलसीएम में यूज होता ही नहीं है, सीधी सी बात।
कंपोजिट नंबर एलसीएम में यूज होता ही नहीं है, आप प्राइम नंबर यूज करेंगे हमेशा अंत तक। अब ये हो गया आपका जो ब्लंडर आप लोग कर बैठते हैं बच्चे एलसीएम में, इसके बारे में हमारा डिस्कशन हो गया। अब है टिपिकल एलसीएम। टिपिकल एलसीएम में हम कुछ ऐसा एलसीएम देंगे जिसको आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम कहते हैं √3 और 3√3 का एलसीएम फाइंड आउट कीजिए, या √3 और 3 का ही एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो ये देखिए इट इज √3 और ये जो है आपका √3 इंटू √3 होता है, 3 इक्वल टू √3 इंटू √3 और √3 दैट इज इक्वल टू √3। आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल यूज करना है जब आप इरेशनल नंबर का, एक तरफ रेशनल नंबर है दूसरा तरफ आपको इरेशनल नंबर है, ऐसी स्थिति में इसका जो एलसीएम जो हो जाएगा दैट विल बी 3 हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा। कई बच्चे इसका एलसीएम कर देते हैं √3 जो कि गलत है, और कई बच्चे इसका एलसीएम कर देते हैं 3√3, ये भी गलत है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एलसीएम हम लेते हैं 3 और एक √2 लेते हैं, ये रेशनल नंबर है ये इरेशनल नंबर है। ऐसी स्थिति में एक रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो। अच्छा, इरेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर को इरेशनल के फैक्टर में हम, अगर हम इरेशनल का रेशनल नंबर जो है उसको इरेशनल के फैक्टर के रूप में हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि 3 तो होता है आपका √3 इंटू √3, इसको √2 से कोई लेना देना नहीं है, इसको √2 से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका जो एलसीएम जो होगा दैट विल बी 3√2। सो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 3√2। अब है हम कहते हैं 5√5 और 5 है। अब अगला एग्जांपल देखिए, 5√5 और 5 है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसका एलसीएम दैट इज 5 तो है ही, इसका एलसीएम डायरेक्ट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5√5। क्यों, क्योंकि देखिए 5 लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू 5 और 5√5 लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू 5√5। तो यहां पर 5 में 5 कॉमन आ गया, यहां पर 1 है और यहां पर दैट इज √5 है, ये मल्टीप्लाइड है। 5√5 मीन्स क्या, 5 इंटू √5। तो ये जो √5 है तो एक √5 आ जाएगा, तो 5 इंटू √5, देयरफॉर इसका जो एलसीएम होगा वो 5√5 है, 5√5 है। तो इरेशनल नंबर से रिलेटेड अगर जो आपको आता है एलसीएम, कभी कभी कैलकुलेशन में आएगा तो उसमें थोड़ा सा संभल के रहिएगा, यहां पर भी बच्चे गलती करते हैं। 3√3 तो इसका एलसीएम हम 3 कर दिए, 3 और √2 है, तब यहां पर 3 और √2 या 2 और √3 रहता, तो पर भी हमारा एलसीएम जो हो जाता दैट इज इक्वल टू 2√3 हो जाता, क्योंकि 2 को हम √3 के रूप में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आइए एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स हम कहेंगे जो 2.5 और 1.5 का आप एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। ये सब आपका ये तीसरा जो टॉपिक है टिपिकल एलसीएम उसके हिस्से में आता है। तो आप 2.5 को कैसे लिख सकते हैं बाबू, दैट इज इक्वल टू, दशमलव हटाएंगे तो दैट इज 10, 5 5 जा 5 2 जा दैट इज इक्वल टू 5/2। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 1.5 है तो यहां पर दैट इज इक्वल टू 10, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद एक अंक तो एक पर एक जीरो बिठाएंगे, 5 गुना 10 5 3 15 दैट इज इक्वल टू 3/2। अब आपको एलसीएम किसका फाइंड आउट करना है, तो 5/2 एंड 3/2 का। अब दो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, डू यू नो? जब हमको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ये एक फॉर्मूला है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस
इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अब 5/2 और 3/2, तो 5 3 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 and 3 that is equal to 3 into 5 equal to 15. HCF of 2 and 2, HCF of 2 and 2, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है आपका, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, जीएसडी भी कहते हैं, जीसीडी भी कहते हैं इसको, तो दैट इज इक्वल टू 2। सो इसका जो एलसीएम ऑफ ये जो है, इसीलिए आप कह सकते हैं जो एलसीएम ऑफ 2.5 and 1.5 इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर दैट इज इक्वल टू 15 और अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज अपॉन दैट इज 2। तो सो इसका जो है एलसीएम ऑफ 2.5 and 1.5 equal to 15 upon 2, और 15 upon 2 can be written as 7.5। अब देखिए 7.5 1.5 से भी कट रहा है और 2.5 से भी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 7.5 आ जाएगा। 1.5 को 5 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7.5 भी आ जाएगा। तो कभी भी फ्रैक्शन का जो एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ये चीज। तो इस वीडियो सबको आप लोग एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, पूरा समझ जाइए, क्योंकि अभी हम बेसिक पर चल रहे हैं। बेसिक पर हमको लगेगा अभी 7-8 क्लास हमको लग रहा है जो अभी और रह गया है, इसके बाद हम बुक पर आएंगे। लेकिन बेसिक पर कमांड रखिए, यहीं पर तो फंसता है, जहां बच्चा फंस रहा है हम उसी टॉपिक को डिस्कस करते जा रहे हैं। क्या बच्चे के लिए जरूरी है, 9th 10th के बच्चों के लिए, कहां पर बच्चा को ट्रैप कर लेता है कैलकुलेशन, इस टॉपिक को, वैसे ही टॉपिक को हम चुन चुन के ला रहे हैं आप लोगों के समक्ष। तो इस सब पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बाद में हम कोई क्वेश्चन भी देंगे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो और अच्छी बात रहेगी। जो हाथ साफ है आपका, हाथ साफ कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारा वीडियो आज का क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।